ये जो कोलिशन सपोर्ट फंड है उसकी जरूरत है, जो जिन्होंने 3.5 बिलियन के करीब उनसे मांगे हुए थे, तो 1.5 बिलियन के करीब जो है वो अप्रूव हुए हैं, उसमें से मिलेंगे 375 बिलियन या कितने मिलेंगे। और वो दूसरा जो 1.5 बिलियन आता है सालाना पाकिस्तान को, उसमें से भी 800 मिलियन हमें मिलता है, बाकी तो ये बीच में खा जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह लगा सकते हो। इजाज साहब ये बताइएगा, अब इस नेटो सप्लाई की मुखालफत करते हुए आपको कैसा लगता है कि जबकि आप उस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं जिसके दौर में ये नेटो सप्लाई शुरू हुई थी? देखिए, उस हुकूमत ने अगर कोई गलती की थी तो क्या मैं सारी उम्र उस गलती को लेकर चलता रहूं? और बात यह कि पार्लियामेंट जब आई थी, उस पार्लियामेंट के दौरान ये बात नहीं हुई थी, ये सियासी हुकूमत आने से पहले की बात नहीं। हम अपने टिकट पे लड़कर आए थे मुस्लिम लीगों के इत्तेहाद के लिए 2004, यानी जी जी सिर्फ 3 साल में रहा उस हुकूमत में। और अगर उस हुकूमत ने गलतियां की थी, हमने पब्लिकली उसको तस्लीम किया है जी, और उस वक्त भी हमने अपनी आवाज उठाई थी। अच्छा ये बताइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एहतजाज कर रहे थे कि नेटो की सप्लाई बहाल हुई तो हम ये करेंगे, अब वो कहां खड़े हैं जब बहाल होने जा रही है सप्लाई? ये तो आपको खुद ही बता सकते हैं कि कहां पर खड़े हैं। और इंशाल्लाह मैं समझ रहा हूं कि जो पार्लियामेंट की अहमियत है उसका भी मालूम हो जाएगा, और जो अपोजिशन है उसका भी मालूम हो जाएगा, और बहुत जल्द जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जाजुल हक साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। सालिक साहब, इन्होंने कहा कि जी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पार्लियामेंट की जिस तरह आप बात कर रहे थे, पार्लियामेंट की अहमियत का भी अंदाजा हो जाएगा। क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते थे इस हवाले से कि जी पाकिस्तान के बेगुनाह लोग, अब वो इस वक्त कहां खड़े हैं? यकीनन मियां साहब के लिए भी ये बड़ा डिसाइसिव मरहला होगा कि उन्हें इंतखाबात की तरफ भी आगे बढ़ना है। हुकूमत को भी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वज़ीर आज़म को वो मानते नहीं हैं और उसके खिलाफ वो तहरीक चला के लोगों को सड़कों पर लाना चाहते हैं। तो उन्हें फैसला जो है वो ऐसा करना होगा जिसमें उन्हें जाहिर है कि मुल्क को कौम की तर्जुमानी भी करें और अवामी उमंगों को भी सामने रखें, और ऐसा कोई फैसला करेंगे जिसमें अवाम उनके साथ खड़े हुए नजर आए। तो ये यकीनन उनको एक मुश्किल फैसला होगा जो उन्हें करना होगा, और उन्हें साबित करना होगा कि वो कि इस वक्त एक दफा फिर जिस तरह वो कहते हैं कि मैंने क्लिंटन की 5 कॉलों को मुस्तरद किया था और उस वक्त भी मुझे बड़े डॉलर मिल रहे थे, तो उस वक्त मैंने जो है वो पाकिस्तान का मुफाद अजीज रखा और एटमी धमाका किया, और उस वक्त वो कौम की और अवाम की उमंगों की तर्जमानी की थी उन्होंने। तो कौम एक दफा उनसे यही तवक्को रखेगी, खासतौर पे उनके जो हल्के हैं कि वो ऐसा फैसला करें जो अवामी उमंगों के मुताबिक हो। अभी एजाजुल हक साहब ने जो बातें की, 2-3 दिन पहले इनके वालिद साहब के हवाले से एक आर्टिकल छपा है जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका हमेशा जीता है, और इनके दौर में जब कोटा की कोई तस्वीरें अमेरिकियों ने बना ली थी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने जाके उनका ताकुब करके उनको पेशावर में जब पकड़ लिया और उनकी तस्वीर एक्सपोज की, तो उसके बाद जब इंटेलिजेंस अफसरान एजाजुल हक साहब के सामने पेश हुए तो वहां पे अमेरिकी सफारतकार पहले से बैठे हुए थे, और वहां पे लिखने वाले ने यह दावा किया है कि एजाजुल हक साहब ने कहा कि जी ये तस्वीरें इनको दे दें, ये तो आम सी तस्वीरें हैं, कोटा के बारे में स्याहों ने बनाई हैं। तो उसने ये लिखा है कि तस्वीरें जो है एजाजुल हक साहब के दौर में भी उनको दी गई थी, उस वक्त भी अमेरिका की बात मानी गई थी। आज भी हुक्मरान जो है वो अमेरिका की बातों को अहमियत दे रहे हैं और अमेरिका की जो बातें हैं उनको वजन दिया जा रहा है, और पाकिस्तान के जो फैसले हैं, जो पाकिस्तान का कौमी मुफाद है, जो पाकिस्तान के अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले होने चाहिए, वो ऐसे ही लग रहा है कि वो पीछे चढ़े जाएंगे। रहमत साहब, क्या कब वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान अमेरिका को नो कह सकेगा, पाकिस्तान अब खुद अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के लिए अपने पांव पर खड़ा होगा? कब वो वक्त आएगा? जब तक इस मुल्क में अवाम के मसाइल में आप कमी नहीं करेंगे, और अवाम के मसाइल उस वक्त तक कम नहीं हो सकते जब तक आप इस मुल्क में ऐसे कुछ तरीक़ाकार नहीं इख्तियार करें जिसमें आप माशी तरक्की करें। और माशी तरक्की क्या है कि 2 वक्त की रोटी लोगों को आराम से। क्या ये हमारे हुक्मरान चाहेंगे कि अवाम को 2 वक्त की रोटी मिले? अवाम मसाइल से ये नहीं चाह रहे ना, ये नहीं चाह रहे हैं, इसलिए अवाम इनके साथ नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप देख लेंगे, अब इजाजुल हक साहब कहता है कि जी मैं क्या करता उस वक्त मैं उस हुकूमत में था, ये क्या बातें कर रहे हैं। वो दिफा पाकिस्तान कौंसल वालों को देखें कि उनके साथ स्टेज पे बैठे होते हैं, समझेंगे। और ये मुझे बहुत अकायद से दूर नजर आ रहा है। अब देखें ना, आपने नवाज शरीफ और इमरान खान की बात की, समझिए, मैं नवाज शरीफ से वाकई ये तो कर सकता हूँ जो बात की इन्होंने, लेकिन वो देरी क्यों कर रहे हैं, वो खुल के क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इनको पता है कि इक़्तिदार अल्लाह नहीं दे रहा है, इक़्तिदार पाकिस्तान में अमेरिका दे रहा है, तो ये डबल गेम खेल रहे हैं। इसलिए मैं इनसे कोई तवक्को नहीं करता हूँ। आप देखें, कोई आदमी निकल आएगा, कोई ऐसा आदमी निकल आएगा कि कौम उसके पीछे शुरू हो जाएगी और ये नेटो की सप्लाई दरम बरम हो जाएगी और हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया रहमत खान वर्दक साहब, सालिक मजीद साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। नाज़रीन किराम, यकीनन नेटो की सप्लाई हमारी हुकूमत बहाल करने जा रही है, जो 1 से 2 दिनों में हो जाएगी। जिस तरह हमने अपने 1 आध महीना पहले के प्रोग्राम में भी कहा था कि शायद
मई वो महीना होगा जिसमें नेटो की सप्लाई बहाल हो जाएगी। लेकिन एक चीज जो सबसे अहम है वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी फैसला होगा, क्या वो पाकिस्तान के कौमी मुफाद के लिए होगा? क्या कराची से तुरखम तक जाने वाले जो कंटेनर्स हैं, क्या उनके लिए कोई पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम या चेन ऑफ कमांड इस तरह की आएगी कि उनमें पता चले कि वो जो कंटेनर्स हैं वो कराची के अगर पोर्ट से निकलते हैं और तुरखम के रास्ते पाकिस्तान से अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं तो वहां तक वो महफूज हैं, वो खुले नहीं हैं, उनमें से कुछ चीजें बाहर नहीं निकली, कुछ चीजें उसमें इंडक्ट नहीं हुई? तो क्या इस सिस्टम को चेक करने के लिए पाकिस्तान को अगर स्कैनिंग का सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है, वो किसी भी मुल्क से पाकिस्तान ले, तो पाकिस्तान को कोई इस तरह का सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए अमेरिका नेटो के साथ मिलकर, ताकि इस सिस्टम को, जो परसेप्शन एक है कि पाकिस्तान से सप्लाई किया जाता है असला उन इलाकों में जो वाना और दूसरे मुतासरा इलाके हैं जहां पर शोरिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ भी, अमरीकियों के खिलाफ भी, जिससे दहशतगर्द दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में की दहशतगर्दों की आमदोरफ्त रहती है। दूसरी ये बात है कि हमें ये सोचना होगा कि हम कब तक अमरीका के सामने सर खम तस्लीम करते रहेंगे। हमारी हुकूमत कब इस काबिल होगी, हमारा मुल्क कब इस काबिल होगा जब हम अमेरिका को नो कहेंगे? हमसे तो भारत अच्छा है कि जिसके एक अदाकार को एयरपोर्ट पर रोकने पर अमरीकी माफी मांगते हैं पूरी कौम से, जबकि हमारे 26 जवानों की शहादत के पर अमेरिका शायद माफी ना मांगे। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कोई अमेरिकी 4 स्टार जनरल पाकिस्तान आकर सलाला चेक पोस्ट वाकये पर माफी मांग ले, तो शायद पाकिस्तानी कौम को एक ये माफी का लॉलीपॉप देकर नेटो की सप्लाई फिर बहाल कर दी जाए। हमें इस चीज को भी देखना होगा कि अमेरिका 170 दिनों तक अब तक माफी से क्यों इज्तनाब कर रहा है। हमें यह भी देखना होगा कि हमारे जो 26 जवान शहीद हुए हैं, क्या उनकी शहादतें जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इस मकाम पर ला खड़ा किया था कि पाकिस्तान ने नेटो की सप्लाई बंद कर दी और पाकिस्तान ने पहली दफा तारीख में पहली दफा अमेरिका को नो कहा, तो क्या हम इस कुर्बानियों का अजाला नेटो की सप्लाई बहाल करके करेंगे या हमें ये सप्लाई नहीं बहाल करनी होगी? हमें अपना कौमी मुफाद देखना होगा। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।